अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की वीडियो में हम क्विकली 3 अहम सवालात की हमेशा की तरह बात करेंगे। 3 सवालात हम रखते हैं वीडियो के शुरू में और उन पर बात करते हैं, और उनका जो सवालात हैं वो पिक करने में मैं आपके कमेंट से भी लीड लेता हूं कि आप असल में जानना क्या चाहते हैं, और फिर जो आज के दिन की अहम हैपनिंग्स होती हैं उनको सवालात की सूरत में आपके सामने रखा जाता है। सबसे पहला सवाल आज के दिन जो सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्या मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन का ख़दशा पैदा हो चुका है? इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद अगला सवाल होगा कि अगर ऐसा हुआ तो अदलिया का रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। साथ एक सवाल हम और आपके साथ सामने रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज का जो इजलास था मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से, उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल दोबारा इजलास बुलाना पड़ा, और कल का दिन क्यों दो वजूहात पर बहुत अहम हो गया है। इन सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या आइनी बहरान या आइनी ब्रेकडाउन का ख़दशा पैदा हो चुका है? इसकी तरफ आते हैं और इसका जवाब मैं शुरू करता हूँ। पहले हुकूमत और अपोजिशन दोनों रहनुमाओं की आपको बात बताता हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सूरत हाल पहले थोड़ी सी आप सामने रख लें। फैज़ाबाद में एक धरना जारी है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, और इसको आज 5 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, और उसको अभी तक हटाने के लिए ना मुज़ाकरात ना कोई फ़ोर्स का इस्तेमाल, कुछ भी नहीं हुआ। और ये फैज़ाबाद का वही मुकाम है जहाँ पे 2017 में धरना हुआ, और उसके बाद फैज़ाबाद धरना केस की एक जजमेंट आई बड़ी तारीख़ी। और फिर तहरीक लबैक भी वही है जिसने तब धरना दिया था। इत्तफाक से हुकूमत भी उन्हीं की है जिनकी तब हुकूमत थी। तब शोर ज़्यादा था कि हमारे ख़िलाफ़ ये धरना साजिश है। इस बार ऐसा शोर भी नहीं है, और धरने वालों के जो मुतालबात हैं वो ज़्यादातर फ़लस्तीन की हिमायत में हैं। लेकिन ये एक सिनेरियो है जो सिर्फ चूँकि मैं वहाँ से गुज़र के आता हूँ रोज़ाना, तो आपके सामने जो आज का टॉपिक है उससे पहले रखना ज़रूरी था। तो ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी शो में बात कर रहे थे, और उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि आइनी बहरान का या आइनी ब्रेकडाउन का ख़दशा मौजूद है। फिर उसी शो में हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वकील भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आइनी बहरान का ख़दशा मौजूद है। और ये आइनी बहरान का ख़दशा क्यों मौजूद है, या ये ख़तरा क्यों महसूस किया जा रहा है, और जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों महसूस कर रहे हैं तो उसको टाल क्यों नहीं लेते? आखिर ऐसी क्या वजह है? और आइनी बहरान या आइनी ब्रेकडाउन, दोनों अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, ये आखिर होगा कैसे? आपको माजी में याद होगा जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में एमरजेंसी लगाई, आइन मुअत्तल किया, और उसके बाद जजेस को कैद कर दिया। जजेस आज भी बड़े अहम हुए हैं, और ये सारी मौजूदा सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस में उस फैसले के बाद पैदा हो रही है, जिसमें रिएक्ट कर रही है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान किया गया, अब उसमें से एक एक रहनुमा करके पीछे हट रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो एक प्री मैच्योर मूव थी और उस पर अभी इत्तेहादियों से मुशावरत होना बाकी है। ये तो था एक सिनेरियो। दूसरा, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद में संजीदा दिखाई नहीं देती वफाकी हुकूमत, और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान किया गया कि हम नज़रसानी में जाएंगे, और आइन को रीराइट किया गया। वज़ीर कानून ऐसा कह रहे हैं और बरमला ऐसा कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मारी। तो आइनी बहरान का जो सवाल है कि होता क्या है, कैसे पैदा होगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे, और आपको कोई रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट से ना मिला हो, और अमल दरामद का वक्त भी, टाइम लाइन भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी हो कि इतने में आपने करना है, जब आप नहीं करेंगे तो एक स्टैंड ऑफ पैदा होगा दो इदारों के दरमियान, जिसको अब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा टालते रहे हैं, और वो कहते रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, हम उसका एहतराम करके देख लेते हैं। लेकिन अब चूँकि जजेस बोलते तो नहीं, अपने मौक़िफ़ का पहले कोई ऐलान नहीं करते, इजहार नहीं करते, लेकिन चूँकि हम रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट आना जाना होता है, उन राहदारियों में गुजर रहता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम अपने तौर पे आपसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसी कोई पोजीशन हुई तो अदलिया शायद आपको एक पेज पर नज़र आएगी इस बार, और अदलिया की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कि अदलिया की भी आखिर इज़्ज़त जब हम दे रहे हैं तो इज़्ज़त लेनी भी है, और जो फ़ैसले हैं उन पर बहरहाल अमल दरामद होना है। जब आप लाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस तो फिर उस पर अमल भी आप उनके फ़ैसलों पर करेंगे। ये एक सिचुएशन जो है इस वक्त वो इमर्ज हो चुकी है, और अगर इस पर
अमल नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, तो ये मामला आइनी बहरान की तरफ निकल जाएगा और उसके बाद जो ख़दशात सारे मौजूद होते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो सारे फिर ऑप्शन टेबल पे आ जाते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा हो जाता है जिस पर फिर सारे सियासतदान पछतावे का इज़हार, नदामत का इज़हार एक मुद्दत तक करते हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल कोई ऐसी बेटर सेंस प्रीवेल करती दिखाई नहीं दे रही और किसी भी वक्त एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट उसी जज्बात में आकर पाबंदी का एक डिक्लेरेशन भी जारी कर दे, इस मकसद के तहत कि मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पर अमल दरामद से बचा जा सके। तो ये एक बिल्कुल पहले सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल हम भी कह सकते हैं कि आइनी ब्रेकडाउन का ख़तरा या ख़दशा बहरहाल पैदा हो चुका है। उसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने रखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ। ये पहले सवाल से बड़ा जुड़ा हुआ है क्योंकि आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो आइनी ब्रेकडाउन का आगाज़ तो यहीं से हो जाता है। तो आज ख़बर बज़ाहिर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास था कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल करना है या नहीं करना, वो बेनतीजा ख़त्म रहा। लेकिन ख़बर अंदर की ये है कि ये बेनतीजा ख़त्म नहीं रहा और इसमें कुछ चीज़ों पर इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया है। सिर्फ हतमी फ़ैसले का ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज लाहौर में थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से उनकी मुलाकात थी और उसमें वो पंजाब में ट्रिब्यूनल की तैनाती की बात कर रहे थे। तो उसके बाद वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनिशियल जो ब्रीफिंग है वो पूरी हो गई है और उसमें 2-3 चीज़ें तय पाई हैं। एक कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी में जाने का असूली फ़ैसला रखता है, इरादा रखता है और वो कहते हैं कि नज़रसानी में जाना हमारा हक़ है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि हमने कोई गलत तशरीह किसी चीज़ की नहीं की। नंबर 3, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक उन्हें रास्ता दिया था कि आपको कोई अबहम हुआ तो हमारे पास वापस आ जाइएगा, जिन 8 जजेस ने ये फ़ैसला दिया अक्सरियत से, उन्होंने कहा था कि आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने वो दूर करने के लिए हमारे पास आना है। तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बार, वो बहुत दिलचस्प है और उसमें आप इस सवाल को भी शामिल कर लें कि क्या बैट का जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट से जो हतमी हुआ बैट छीनने का PTI से, उसी को एक बार फिर जवाब बनाकर मखसूस नशिस्तों से भी उनको महरूम रखने की कोशिश की जाने लगी है। तो इसका जवाब भी गालबन हाँ में है और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में ये कहा गया जी कि हमें कन्फ्यूजन है, इबहम है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इस वक्त तंजीमी ढांचा ही नहीं है, वो तो तंजीम एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है और उसके बाद उनकी पार्टी जो है वो एक तरह से डिज़ाल्व हो गई थी, उनकी क़यादत जो है वो उसमें है ही कोई नहीं PTI के, जबकि उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो चुके हैं और बैरिस्टर गौर चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ख़ुद को क्लेम भी करते हैं, उसके नाम से एलामिया भी आते हैं और इलेक्शन कमीशन ने इनके नए इलेक्शन के मामले के ऊपर अभी हतमी फ़ैसला नहीं दिया और उससे पहले वो कह रहा है जी कि इनकी बॉडी है ही नहीं, तो हम मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें किससे कबूल करें, ये हम सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए जाएंगे। यानी उसमें वो कह रहे हैं कि बैट छीन जाने के बाद जो हतमी फ़ैसला हो गया था हमारा, इनके जो नए इलेक्शन है वो भी हमने वैलिडेट नहीं किए, इसलिए हम इनकी बॉडी को नहीं मान रहे। एक फ़ैसला आने से पहले, हतमी फ़ैसला होने से पहले कि वो इलेक्शन ठीक हैं यानी इनके इंट्रा पार्टी, इलेक्शन कमीशन उनको नल एंड वाइड कंसीडर करते हुए ये बहाम लेकर सुप्रीम कोर्ट वापस जाने का इरादा रखता है ताकि थोड़ा सा टाइम और बाय हो सके और हम उनसे कहेंगे कि इनकी चूँकि बॉडी ही नहीं है और पार्टी सरबराह ने, सेक्रेटरी जनरल ने, इनके साइन से टिकट्स आने होते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ हमारा उम्मीदवार है, तो इनके लोग ही नहीं है तो हम किससे लें, और जो भी क्लेम कर रहा है तो उससे तो हम नहीं ले सकते, कल दूसरा इनकार कर सकता है। तो इस तरह का एक स्टैंड ऑफ दोबारा पैदा करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की जानिब से बज़ाहिर होने जा रही है। कल इसका दोबारा इजलास होगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा हतमी कि हमने नज़रसानी में जाना है या क्या, और नज़रसानी में मुस्लिम लीग नून गई हुई है, उसकी दरख्वास्त को आज नंबर अलाट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नोट इख्तियार हो गया है कि जी इसको फ़िक्स किया जाए या कमेटी के सामने रखा जाए बेंच की दस्तयाबी देखने के लिए। उसके बाद जो इजाफी नशिस्तों पर कामयाब हुए थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI की सीटें जिनको मिल गई थी, वो उम्मीदवार भी अपनी सीट छीन जाने पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करना जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें आपने सुने बगैर ये फ़ैसला दिया है, तो इसलिए ये कल का दिन मज़ीद अहम हो गया है इलेक्शन कमीशन के इस मामले पर। और तीसरा सवाल भी हमारा यही था कि कल का दिन अहमियत क्यों रखता है, तो कल का दिन 2 वजूहात पर अहमियत रखता है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ये इजलास बुलाया है, उसमें फ़ैसला हो जाएगा अमल दरामद करना है या नहीं करना। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है अहम, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में, और उसमें 2 ही जजेस अब बचे हैं
जिनके नाम पर गौर होगा, या फिर उसमें मज़ीद जजेस अगर किसी को शामिल करना है तो, लेकिन वो पिछले 3 साल के रिटायर्ड जजेस में से ही लिए जा सकते हैं। तो बाकी कोई नाम ऐसे मुझे सुझाई नहीं देते कि जिनको कहा जाए जी कि आप दोबारा एड हॉक जज आ जाएँ। तो इन 2 जजों पर जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल साहब, इन 2 के नामों पर कल कंसेंसस से भी ख़बरें हैं कि फ़ैसला हो सकता है जी कि इनको आप एड हॉक जज के तौर पे ले आएँ, और शायद उसके बाद कोई इंटरनली ऐसा देखा जाए कि जी ये पॉलिटिकल नेचर के केसेस नहीं सुनेंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज बड़ा ज़बरदस्त एलामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है डॉग जजेस की तैनाती गलत है। सिंध बार कह रही है कि गलत है, लेकिन पाकिस्तान बार की जो ऑफिशियल बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसिल की, उसने एलामिया जारी करके कहा जी कि ये तो हमारी डिमांड पे ही लगाए जा रहे हैं, तो गलती किया है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत एक नई आइनी तरमीम करे और सुप्रीम कोर्ट से हटकर एक सुप्रीम कोर्ट जैसी अलग आइनी अदालत कायम करे जो आइनी केसेस सुने, यानी इस सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार उधर शिफ्ट हो जाए और ये सिर्फ आम केसेस सुने। आज ये अल्लाह दिता बनाम सरकार और इन आम साइलिन के जो केसेस होते हैं, ज़मीनों के, कत्ल के, झगड़े के, टैक्स के, ये केसेस ये आम साइलिन के सुने और आइनी अदालत अलग हो जो सियासी मामलात निपटाए, ये आइनी तरमीम की जाए। बहरहाल आइनी तरमीम के तो फ़िलहाल नंबर्स पूरे नहीं हैं मौजूदा हुकूमत के पास आज की तारीख़ में, और आइनी तरमीम तो तब होगी जब आइन होगा। कहने वाले अब ये कह रहे हैं कि जी आइन के ऊपर बड़े गहरे बादल मंडला रहे हैं, और उसकी वजह एक तरफ ये बता रही है जी कि चूँकि जुडिशरी ने एक ऐसी पोजीशन ले ली है कि अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया। जुडिशरी के पास एक आइनी मैटर्स जाते हैं, उसके ऊपर वो तशरीह करते रहते हैं, या बिलफर्ज PTI अगर असम्बली में चली जाती है तो उसमें से इलेक्शन कमीशन को क्या मसला होता है, ये तो अभी तक उनसे जवाब बाज़ाब्ता नहीं आया। आने वाले कल में क्या होगा ये बहुत अहम है, और उससे हम आपको बर वक्त अपडेट भी रखेंगे। साथ साथ फ़िलहाल आज ये 3 अहम सवालात थे जो कल का दिन आने से पहले एमर्ज हो चुके हैं कि क्या आइनी बहरान का ख़दशा है, और इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है। ये तीनों चीज़ें हमने आपके सामने रखी। कल इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।